यहाँ पे जो है आपका डैश कैम चालू हो जाएगा, ठीक है। पैनल पे टायर प्रेशर दिखा रहा है, तो ये एप्पल कारप्ले के थ्रू मैंने जो है इसको कनेक्ट किया हुआ है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में बेचते हैं। दोस्तों आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं ये है स्मार्ट स्क्रीन कंसोल फॉर मोटरसाइकिल। दोस्तों इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कुछ फीचर की बात करूं दोस्तों, इसमें डैश कैम भी आता है फ्रंट एंड रेयर का, जिससे कि आप जो है डैश कैम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है टायर प्रेशर मॉनिटर भी इसके अंदर आता है। एंड दोस्तों अपने एंड्रॉयड या आईफोन को इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप नेविगेशन या फिर दोस्तों दूसरे जो म्यूजिक और कॉल्स वाले जो फीचर्स है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वायरलेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट स्क्रीन है कंसोल है, इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने इंटरसेप्टर में। एंड बहुत सारी डिटेलिंग ना इसको लेके आने वाली है। ये एक्चुअल वर्थ है कि कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग। तो मेक श्योर इस वीडियो को आगे जो देखें। चलिए जानते हैं। दोस्तों ये सारी एसेसरीज जो है वो बॉक्स में आई हुई थी। ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही होंगी, बट इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। बिकॉज इसमें जो कनेक्शन दे रखे हैं ना, वो प्लग इन प्ले टाइप के हैं। कोई भी आपको वायर छीनने की जरूरत नहीं है। सारे कनेक्शन जो हैं इसमें प्लग इन प्ले ही होंगे। एंड बैटरी में भी अगर आपको कनेक्शन देना है तो ऐसे दे रखे हैं ईजिली, तो कनेक्शन ईजिली हो जाएगा। अभी देखने में ऐसा लग रहा है, बाकी फिट करते हुए पता चलेगा। ये रेयर का और फ्रंट का जो है टायर प्रेशर मॉनिटर है, जो कि यहाँ फिट होगा, इंस्टॉल होगा। एंड ये जो है ये कैमराज हैं, ये दो कैमराज दिए हैं फ्रंट एंड रेयर आगे पीछे लगाने के लिए। उसकी वायरिंग दे रखी है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये सारी एसेसरीज हैं जो साथ में आई हुई हैं इसकी। इसको हम तब खोलेंगे जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि अभी होगा। एंड ये जो है ऊपर देख रहे हैं आप, ये इसका कैप है जो ऐसे इंस्टॉल होता है, ताकि धूप वूप में भी जो है आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे। अब दोस्तों स्क्रीन को पावर देने के लिए ना, इसमें USB के थ्रू भी आप पावर दे सकते हैं, एंड चाहें तो आप डायरेक्ट बैटरी के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर आपके बाइक में USB चार्जिंग पॉइंट है तो USB यूज़ कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बैटरी के थ्रू भी आप दे सकते हैं। एंड ये इसका माउंटिंग जो कि आप हैंडल में फिट करेंगे। अब मैं कहाँ फिट करेंगे वो देखते हैं इसको। एंड ये है वो स्क्रीन। 12 वोल्ट का पावर चाहिए, 12 to 24 वोल्ट का। एंड आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ रेयर में अगर आप देखेंगे तो स्क्रू ड्राइवर जिसमें कि आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, तो वो सब भी अब दिखाएंगे। चलिए जल्दी से पहले इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो पीछे का माउंट जो है वो फिट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ईजी है, इसमें रबर बुशिंग भी लगाना है। तो चलिए अब इसको अब जो है वायरिंग का आगे वाला काम करते हैं। दोस्तों ये तो इंस्टॉल हो गया। अब देते हैं पहले पावर। ऑलरेडी मैंने जो है USB से पावर देके टेस्ट कर लिया था। हमेशा जब भी आपका उसको डिस्प्ले आए ना, तो उसको टेस्ट जरूर कर लीजिए, वरना ये सारी जो मेहनत आपने की वो सारी वेस्ट हो सकती है। तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था। एंड अब जो है इसका पावर कनेक्शन देने वाले हैं। एंड ये आप देख रहे हैं मेल फीमेल कनेक्शन है। जैसे हमने कहा था कि ज़्यादा वायर कटिंग और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लग इन प्ले ही है। तो ये है ब्लैक। एंड ये जो दो आप देख रहे हैं ये कैमराज के लिए हैं। तो कैमरा बाद में फिट करते हैं, पहले इसको पावर देते हैं एंड उसके बाद में जो है कैमरा को वर्क भी करेंगे। तो यहाँ नीचे से मैंने वायर निकाल के जो है ना पूरा यहाँ से नीचे ला के ये वायरिंग को टैंक के नीचे से ला के यहाँ पे कर दिया। अभी वायरिंग को सिर्फ अभी खुला जुड़ा हुआ है। बाद में जो है इसके साथ में केबल टाइप भी आए हुए हैं, केबल टाइप भी लगाएंगे। सिर्फ अभी जो है पहले टेस्टिंग के लिए और फिटिंग के लिए करने वाले हैं। तो बैटरी के टर्मिनल्स इंटरसेप्टर में यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आता है, तो इसमें जल्दी से कनेक्शन देता हूँ एंड उसके बाद में आगे जो है प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पावर कनेक्शन जो है मैंने दे दिया है। एंड स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी एक बटन दे रखा है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे जो है स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए वेलकम आया हुआ है स्क्रीन में। एंड ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मैंने तो ऑलरेडी देखा हुआ है इसका। ऐसे एक स्टार्टिंग साउंड भी आती है। एंड ये पूरा जो है हो जाता है जूम हो जाए, ठीक है। तो कारप्ले एंड्रॉयड के लिए, पैरेलल के लिए, ठीक है। यहाँ से जो है आप रिप्ले देखते हैं जो डैश कैम में शूट होगा, ठीक है। डैश कैम पे रिकॉर्डिंग वोटिंग भी सारी चीज़ें जो है इसमें आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से जो है आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा जो है यहीं से कर सकते हैं ईजिली। टच का आप रिस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ से वॉल्यूम
अप डाउन जो है वो भी हो जाएगा। यहाँ सेटिंग ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ऐसा डैश भी आपको हो सकता है जिसमें टायर प्रेशर भी आपको जो है यहाँ शो करेगा फ्रंट एंड रेयर का। तो अभी वो सारी चीज़ें फिट नहीं की है, फिट करके भी आपको पूरा में दिखाता हूँ। तो दोस्तों कैमरा की अभी टेम्पररी वायरिंग दे दी है, अब इसको पूरा सेट वेट नहीं किया है, पूरा अंदर अंदर करना बाकी है। तो वायरिंग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं हो गई है, बाद में भी सेट करते हैं। पहले एक बार चेक करते हैं कैसा कैमरा का वीडियो आ रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एंड ये जो है फ्रंट है और ये जो आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है रेयर है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड रेयर भी कर सकते हैं। ये फ्रंट आ गया और ये रेयर आ गया। फुल HD में जो है हो रहा है। बाकी यहाँ पर आप सेटिंग में चेंज करके बाकी सेटिंग भी जो है इसकी कर सकते हैं। फुल HD में चाहिए, किस तरह से आपको सेटिंग चाहिए बाकी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों टायर प्रेशर मॉनिटर भी जो है उसके सेंसर्स भी लग चुके हैं फ्रंट एंड रेयर में। ये देखिए फ्रंट एंड रेयर में कैमरास भी लग चुके हैं, आगे पीछे में डिस्प्ले भी फिट हो चुका है। तो आप जल्दी से क्या करते हैं, आप जो है पहले वायरिंग जितने भी हैं सेट शूट करते हैं, अंदर से पैक करते हैं, फिर इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो फाइनली अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करने की एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स। तो कुछ ऐसा जो है वेलकम आता है एंड मैंने ऑलरेडी इसमें जो है एप्पल कारप्ले यहाँ से जो है आप ये एडजस्ट कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो है डैश कैम है, डैश कैम का भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। डैश कैम की वीडियो जो है आप सामने देख सकते हैं डे एंड नाइट में किस तरह से दिखती है। फ्रंट एंड रेयर दोनों ही मैंने कैप्चर करके दिखाया हुआ है, तो आप सामने के लिए देख सकते हैं। डिसेंट है, क्लियर है, जितना डिटेलिंग चाहिए उतनी डिटेलिंग जो है ईजिली मिल रही है। एंड अगर ये पैनल की बात की जाए तो यहाँ टायर प्रेशर दिखाता है, एक पैनल आता है पूरा कंसोल जैसा आएगा जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी दिखा रहा है, यहाँ पे स्पीड भी दिखाता है, वो भी टेस्टिंग करेंगे अभी। और यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर का जो है टायर प्रेशर दिखा रहा है और ये एप्पल कारप्ले ऑटो कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ से जितने भी वीडियोज़ हैं ना वो आप देखते हैं, जो भी जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है वो वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड रेयर का दोनों का FNR लिखा आ जाएगा उधर पे। और चलो, और ये मैप जो है आप नेविगेशन के थ्रू जो है आप मैप भी कर सकते हैं। हम गूगल मैप ट्राई करते हैं। गूगल मैप, तो गूगल मैप है और चलिए कुछ मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। पीडी पोर्ट के लिए डालते हैं डायरेक्शन, तो सामने नेविगेशन स्टार्ट हो गया। चलो राइडिंग करके भी देखते हैं कैसा एक्चुअल में जो है वर्किंग करता है। तो एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड आपके पास जो भी फ़ोन है उससे भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से जो है मैं अपना म्यूज़िक भी जो है वो हैंडल कर सकता हूँ जो भी है, ठीक है। और यहाँ से मैं नेविगेशन पे वापस जो है जा सकता हूँ। मैसेज या फिर कुछ भी यहाँ से करना है मेरे को तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। और वापस जाना है मेरे को तो यहाँ जाके मैं सिंपल पैनल भी जो है लगा सकता हूँ जिसमें मेरी स्पीड दिखा रही है। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं 57, यहाँ पे मीटर में 60 दिखा रहा है। तो ये था पूरा कंसोल, स्मार्ट कंसोल, जिसमें कि सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए, जिसमें कि आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, डैश कैम फीचर, टायर प्रेशर जो मॉनिटर है वो भी सही वर्क कर रहा है। इवन इसमें कंसोल भी है, पैनल भी है, जिसमें कि आप अपनी स्पीड भी देखते हैं, टायर प्रेशर भी देखते हैं। ये सामने ही जो है सारी डिटेलिंग जो है आपको बता देता है। इवन टच भी है, वो डिसेंट टच है, मैं मोबाइल जैसा टच नहीं बोलूँगा मगर डिसेंट टच आपको मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 15,000 में से कुछ इसकी MRP आती है, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है 15%, तो ये कुछ नियर अबाउट आपको 13,000 का पड़ेगा। बट ये सिर्फ स्क्रीन लेना चाहें, डैश कैम नहीं चाहिए और टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं चाहिए, तो दोस्तों ये आपको कुछ 9,000 के आसपास में सिर्फ डिस्प्ले जो है आपको पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आजकल एक डैश कैम एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया जो कि राइडर्स के पास होना चाहिए। और टायर प्रेशर मॉनिटर भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपके भाई टायर में कितनी हवा है, वो नॉर्मली जब पंचर हो जाता है तभी पता चलता है हमको। तो ये मुझे लगता है दोनों एक अच्छा एड ऑन है जो कि कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर अलग अलग भी बाय करना जाएंगे उसको तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जो है अलग अलग ये डिवाइस जो है पड़ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी जो एक राइडर को चाहिए, ठीक है। तो वो सारे फीचर जो है आप इससे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है जहाँ से जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। बट एक चीज़ है यार, ये प्रोडक्ट जो है ना ये मुझे आई थी चाइना से, हांगकॉन्ग की तरफ से आई थी मुझको।
तो वहाँ से जो है थोड़ा इसको मंगाना पड़ेगा, जो कि कुछ दिन लगते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर में आ गई थी ऑर्डर करने के बाद में। तो आप अगर चाइना से प्रोडक्ट मंगाने प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको मंगा सकते हैं, बिकॉज ऐसी प्रोडक्ट और इस प्राइस में तो वही मिल पाएगी। इंडिया में होती है तो कम से कम ये कम से कम 30,000 से नीचे की तो नहीं होती। 22-23,000 30,000 के आसपास जो आराम से हो ही जाता। तो 13,000 के आसपास में मुझे ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही वर्दी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती रहेंगी। बाय।